Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने फ्राइडे के लिए मार्केट में क्या लेवल्स को और डायरेक्शन को डिस्कस किया था, वो किस तरह से फुलफिल हुआ, और मंडे के लिए हम क्या डायरेक्शन और लेवल्स देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो हमने फ्राइडे को एक अच्छा गैप डाउन ट्रेड होता हुआ नज़र हमें आया। क्यों आया? बिकॉज एक ऑफ कोर्स एक रीज़न तो था ही कि हमको यहाँ से बेरिश लग रहा था मार्केट। तो जैसा आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा, तो हमने ये पूरा एक सेटअप डिस्कस किया था, और इसके बाद में हमने काफ़ी अच्छा है कि गैप डाउन कैंडल को देखा। सो येस, ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स भी बेरिश तो थे ही, लेकिन इतना गैप डाउन होने का रीज़न एक और भी था। यूएस में अगर आपने देखा हो तो यूएस मार्केट काफ़ी अच्छा एक फॉल हुआ था बिकॉज ऑफ सम ऑफ द फैक्टर। जैसे वन ऑफ द रीजंस वाज कि एक बैंक है वहाँ पे एस वी बी बैंक। सो वो बैंक एक कोलैप्स हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक फेयर था, एक एक बेरिशनेस का पूरा एनवायरनमेंट था, जिसकी वजह से यूएस मार्केट भी हमें फॉल होते हुए नजर आए हैं। एंड इफ़ यू लुक एट कि यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली हमको वही एक मूवमेंट देखने को मिला है। तो चलिए, हमने डेली चार्ट के साथ स्टार्ट किया, हम वीकली भी डिस्कस करेंगे। सो डेली में तो हमको ये मिला है, एंड अभी भी अगर आप बात करते हैं कि क्या व्यू है, सो व्यू अभी भी मेरा बेरिश ही है। चाहे आप डेली की बात करें या वीकली की बात करें, तो वीकली ऑफ कोर्स एक पहले वीकली चार्ट भी हम देख लेते हैं, बट डेली में तो इट्स कम्प्लीटली बेरिश। नाउ इफ यू लुक एट द यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट तो अभी ऑफ कोर्स थोड़ा आपको वहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। सो येस, दैट वॉज द थिंग। ओके, नाउ अगेन एक यहाँ पे भी मुझे एक अच्छी चीज़, क्या इंटरेस्टिंग डेटा मिल रहा है। ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, सो हालांकि ये ट्रेंड लाइन जो है ये है तो डेली चार्ट पर ड्रॉ की हुई, बट वीकली चार्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नाउ इफ यू लुक एट दीज टू ट्रेंड लाइन्स, ये जो ट्रेंड लाइन ये ट्रेंड लाइन के अबव वीकली क्लोज नहीं आया है, इनफैक्ट इसके बिलो ही आया है, और जो 17,500 का एक अच्छा लेवल है उसके भी बिलो आया है। तो मतलब कहने का क्या है कि वीकली चार्ट पे भी मुझे एक अच्छा यहाँ से एक बेरिश ही व्यू मिल रहा है। अगर हमें इस वीक में जो आने वाला वीक है, इस वीक में एक अच्छा रेड कलर का कैंडल मिलता है, तो वहां से हम देखेंगे कि हमारा जो एक 50 ईएमए है वो भी ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी है। सो अगर 50 ईएमए ब्रेक होता है, सो वहाँ पे आप डेफिनेटली एक 100 ईएमए के आसपास का लेवल देख सकते हैं, विच इज 16,600, बट ये वीकली बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले इसका 100 ईएमए पर आने के लिए इसको 50 ईएमए के बिलो एक क्लोजिंग देना होगा। सो दिस वीक विल बी एन इम्पॉर्टेंट वन। क्या हमको इस तरह का क्लोजिंग मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वीकली चार्ट पे भी थोड़ा मैं डाउन साइड ही मेरा व्यू है, बेरिश ही है, और इन केस अगर ग्लोबल मार्केट्स और फर्दर फॉल होते हैं तो डेफिनेटली हमको भी यहाँ पे एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। और ऑफ कोर्स डेली चार्ट के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यहाँ से मुझे अभी भी और फॉल एक्सपेक्टेड है। नाउ क्या लेवल्स मैं लेके चल रही हूँ मंडे के लिए? सो माई रेजिस्टेंस विल बी एट 17,500। बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को पार करना अभी फिलहाल निफ्टी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। एंड 17,240 का लेवल जो है वो मेरा सपोर्ट है। तो वो 17,200 होगा या 17,300 होगा, दैट वी विल लुक एट द योर ओपन इंटरेस्ट। मुझे लगता है 17,300 पर हमें ओपन इंटरेस्ट फिलहाल अभी ज़्यादा मिलेगा। तो 17,300 का लेवल हम एक यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल को मार्क कर लेंगे। सो दिस इज़ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द मंडे। एंड अगर मैं लेवल्स की भी बात करूं, सो राइट, ऑफ कोर्स, सो 17,300 पर ही मुझे अच्छा एक सपोर्ट मिल रहा है, करेक्ट। सो मैं ना यहाँ पे एक काम ये भी करती हूँ, इसको सपोर्ट 1 मार्क करती हूँ, एंड 17,200 को सपोर्ट 2 मार्क करती हूँ। वाई? बिकॉज अगर आप यहाँ पे
चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हो ना, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मिल रहा है, विच मीन्स कि पीपल आर बेरिश, थोड़ा सा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 17,300 को ब्रेक कर सकता है। सो वैसे भी ऑफ कोर्स 255 का पिछला लो है, तो उसके बिलो ही एक कहीं पे हम नया लो बनता हुआ देखेंगे, तो 17,200 का लेवल भी इजीली अचीव कर सकते हैं। नाउ ऑन द अपसाइड रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो 17,500 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो दीज आर द लेवल्स जो हम लेके चल सकते हैं, एंड व्यू इज स्टिल बेरिश, थोड़ा फॉल हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। चलिए बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। सो अगेन बैंक निफ्टी ने हमको फ्राइडे को एक काफ़ी अच्छा, चलिए पहले वीकली चार्ट के बारे में बात करते हैं, फिर डेली पर आते हैं। तो डेली पर तो हमें अच्छा एक बेरिश व्यू मिल ही गया है, और वीकली की अगर हम बात करें, सो वीकली में भी हमको यहाँ पे व्यू ज़रूर मिल रहा है एक डाउन साइड का, लेकिन ये जो आप दो ट्रेंड लाइंस देख रहे हैं, तो ये अप ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ हुई है ये वाला, इसको ब्रेक नहीं किया है अभी तक प्राइस ने। सो टेक्निकली अगर इसको इसके नीचे थोड़ा अच्छा बेटर एक क्लोज आ जाता है, तो हम ज़्यादा कंफर्मेशन हमें मिल जाता है कि यहाँ से हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं एक 39,800 का लेवल तो एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ कि मुझे ये लेवल एक आता हुआ नज़र आ सकता है विद इन दिस वीक। सो ऑफ कोर्स ये वीकली चार्ट पर भी बेरिश है, और डेली चार्ट पर अगर मैं बात करूं कि हम मंडे के लिए क्या लेवल्स डायरेक्शन देख सकते हैं, सो यहाँ पे मैं हूँ बेरिश ही, एंड फॉर दैट लेवल्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो लेवल्स के लिए मैं मार्क करती हूँ 39,800 का सपोर्ट लेवल, ये बहुत अच्छा है, एंड 41,000 का रेजिस्टेंस। देखिए 41,000 फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है। इसके लिए इसको ब्रेक करना, विच मीन्स कि फिर वहाँ से तो आपका ट्रेंड ही रिवर्स हो जाएगा। सो फिलहाल वो चीज़ लग नहीं रहा है कि 41,000 के अबव क्लोजिंग आएगा, एंड अगर आएगा तो एक हमें अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ, यहाँ से हमें एक ट्रेंड रिवर्स होता हुआ ज़रूर नजर आएगा। हालांकि ट्रेंड अगर टेक्निकली बात करो, तो जो लेवल आ रहा है वो 41,700 के आसपास का आ रहा है। सो 700 पॉइंट और अबव उसके ऊपर क्लोजिंग आएगा, तब हम बात करेंगे ट्रेंड रिवर्सल की। बट हाँ, 41,000 का ब्रेक करता है विद अ सॉलिड ग्रीन कलर का कैंडल, तो हम थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम लग रही है। सो मैं यहाँ पर भी बेरिश ही हूँ। यहाँ पे भी मेरा जो पहला व्यू है वो ये है कि 40,125 के आसपास प्राइस को आना चाहिए। 200 EMA है वहाँ पर, ये एक लेवल है। और ओवरऑल अगर मैं ब्रॉड रेंज की बात करूँ, सो 39,800 का सपोर्ट में लेके चल रही हूँ। वाई? बिकॉज अगेन 40,000 पे पहले तो प्राइस थोड़ा स्टे करेगा ही करेगा, तो वो भी आप ले सकते हैं एक अच्छा सपोर्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 40,000 का पहला सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, एंड हाँ, आप 40,000 का सपोर्ट मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ये एक अच्छा सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है, एंड फिलहाल मुझे 40,000 के नीचे, मतलब 39,800 पर अभी कुछ खास ओपन इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो लेट्स लीव इट, मे बी वी विल गेट इट इन अनदर 1 or 2 days, तो वो अभी रुक जाते हैं। एंड अपसाइड बहुत ही क्लियर है, 41,000 पे एक अच्छा लेवल है, तो ये लेवल्स के साथ में मैं बैंक निफ्टी के लिए जाना चाहती हूँ मंडे के लिए, एंड आई एम लिटिल बेरिश फॉर द बैंक निफ्टी ऑल्सो। अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। ओके, सो डॉलर INR अभी भी 82 के आसपास ट्रेड हो रहा है, विच इज़ अगेन विच इज़ अ गुड पॉइंट, बिकॉज ये जो एक लेवल है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस अभी इसको होल्ड करेगा, एंड मैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ, विच इज़ कमिंग एट अराउंड 82.4, सो अज्यूमिंग 82.5 का लेवल हमको एक अच्छा मिलना चाहिए, तो ये एक रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया है, एंड ऑफ कोर्स 82 का लेवल जो है वो मेरे लिए एक सपोर्ट लेवल होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि हमें स्पॉट प्राइस क्या मिल रहा है। आई थिंक इट विल बी 82.25 के आसपास का स्पॉट प्राइस होना चाहिए। चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट डेटा पर भी आ जाते हैं, और 82 का ही है। ओके ओके फाइन। सो 82 का यहाँ पर अगर मेरा स्पॉट है, तो 82.25 का मैं रेजिस्टेंस मार्क करूँगी इंस्टेड ऑफ 82.5। पहले यहाँ पे प्राइस थोड़ा स्टे करेगा,
एंड 81.75 का मैं सपोर्ट लेवल मार्क करूंगी। सो एक्सपेक्टेड अगर बैंक निफ्टी निफ्टी कल थोड़ा सा फॉल करता है, सो ये हम थोड़ा सा राइज होता हुआ हमें नज़र आएगा। सो प्रोबेबिलिटी है कि रेजिस्टेंस की तरफ हम एक क्लोज आता हुआ हमें नज़र आ सकता है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर all the three segments, and till then enjoy your weekend, and I'll be there on Monday again, and we'll discuss what can happen on Tuesday. So definitely, the market is little bearish as of now, and this is all from my side. So thank you so much for watching me.